नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरलाई सरकारी शक्कर कारखाना अंशधारक किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों का कहना है कि उनके परिवारों ने वर्षों पहले अपनी जमीन और पूंजी लगातार इस शक्कर मिल को खड़ा किया था, लेकिन अब मिल की संपत्ति और जमीन को लेकर लिए जा रहे फैसलों में अंशधारकों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। धरना स्थल पर किसानों ने हक नहीं तो चैन नहीं और किसानों के अधिकार वापस करो जैसे नारों के साथ अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी आवाज लंबे समय से दबाई जा रही है और अब वे अपने अधिकारों के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। किसानों ने प्रशासन के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। इनमें भूमि से जुड़े विवादों की निष्पक्ष जांच, कथित अनियमितताओं पर रोक, लंबित मामलों का निराकरण, उचित मुआवजा और अंशधारक परिवारों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्रमुख रूप से शामिल है। आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिला। कांग्रेस नेताओं ने धरना स्थल पहुंचकर किसानों के संघर्ष को जायज बताते हुए उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। नेताओं ने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। धरने के बाद किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन की ओर से किसानों की मांगों पर सकारात्मक चर्चा का आश्वासन दिया गया है। हालांकि किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगला चरण आमरण अनशन और बड़े जन आंदोलन के रूप में सामने आ सकता है। एक अंश खरीदा, अगर उस अंश के बदले में वो चाहते तो हमारे लिए हो सकता था बीघा या 10 बीघा जमीन भी खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने सभी को भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि ये शक्कर फैक्ट्री चलेगी और हमारा बच्चों का भविष्य बनेगा, इसलिए उन्होंने इन अंशों को खरीदा और उन अंश के माध्यम से ये जमीन के बदले में प्रशासन ने हमें क्या दिया। ये बड़े बड़े उद्योगपति आज देख लीजिए यहाँ पर कारखाने खुल रहे हैं। क्या ये दिन देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने उस समय अपना त्याग किया था। तो मैं आज जैसा कि पार्टी वार्टी सबसे हटकर आप सभी से एक ही आह्वान करना चाहता हूं कि हम सबसे पहले एक किसान परिवार के सदस्य हैं। हम आपके हक की लड़ाई भले दिल्ली हो या भोपाल हो, और सवाल तो सत्ता से पूछना पड़ेगा साहब। आज अभी मैं सुबह से बात बता रहा हूँ, हमारा ट्रैक्टर अभी पड़ा हुआ है, रास्ते में डीजल खत्म हो गया है और डीजल जो ड्राइवर लेने गया उसको कंटेनर और डब्बे में देने से उसने मना कर दिया है। तो क्या ये दिन देखने के लिए हम कोई डीजल फ्री मांग रहे हैं क्या? पैसा दे रहे हैं हम, उसके बावजूद भी आज हमें एक डब्बा भरने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो कौन सी सरकार है ये? हम किस सरकार से किसान किया हुआ कर रहे उम्मीद? आज हमारी जमीन, बेशकीमती जमीन कौड़ियों के दाम पर खरीदी जा रही है, सरकार द्वारा अधिग्रहण की जा रही है। बुधनी, चाहे हमारे मंडलोई जी इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे बुधनी रेलवे लाइन का मुद्दा हो या सड़क का मुद्दा हो, हमारे भी गाँव की जमीनें जा रही है। तो कई लोग तो बाप दादा ने बेचारे ने तोजी भर भर के उस जमीन को बचा के रखी और कई नालायक औलादे इंतजार कर रही कि कब बैंक में खाता पैसा हो ना अपन स्कॉर्पियो थार गाड़ी लाए। तो मेरा ऐसे लोगों से उम्मीद है, यानी कि निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले तो बेचारा उन हमारे पूर्वजों ने उस भूमि को कैसे बचा के रखा, उनका हम सम्मान करें कि उनने किस प्रकार से आज हमारी इस भूमि को सुरक्षित रखा कि जिससे हम कह सकते हैं कि आज मेरे पास 10 बीघा जमीन है, मेरे पास 20 बीघा जमीन है। नहीं तो कई फैक्ट्री में लगे होते हैं भी वर्तमान में। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप आज बात करें, सत्ता से सवाल पूछे और आंख में हाथ डालकर पूछे, भले किसी भी पार्टी का आप व्यक्ति हो, आपकी बात सत्ता को मानना पड़ेगी। नहीं तो चाहे सड़क से लगा के संसद तक, ऐसे ही देश को आजादी नहीं मिली थी, कई लोगों ने अपना रक्त बहाया था और कई लोगों ने गुलामी की थी। तो गुलामियों का आज उनको गुलाम की ही पदवी मिली है और जिन्होंने देश के लिए लड़ाई की है आज उनको शहीद का दर्जा मिला है। तो मेरा आप सभी भाइयों से, अपने वरिष्ठ जनों से मैं निवेदन करता हूं कि हम सब इस हक की लड़ाई को लड़ेंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी कीमत चुकाना पड़े, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। वंदे मातरम। तो यहाँ से शुरुआत करें, या तो हम आत्मदाह कर लें, आत्महत्या कर लें, या अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें, क्योंकि आगे जाके यही होना है किसानों का। आज शक्कर मिल गई है, कल दुख संग जाएगा, परसों हमारी सेवा संस्था जाएगी, या खाद नहीं मिलेगा, अगले दिन फिर आपके यहाँ हम आएंगे, हमारी सोयाबीन नहीं बिकेगी, हमारा गेहूं नहीं बिकेगा। तो एक दिन तो ये भी मरना है। अगर आपकी शासन प्रशासन की वर्तमान की दोनों जगह की जो सरकार की मंशा है कि इस देश में किसानों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम सब जैसा आप निर्देश दें, आप खाद में डीजल बुलवा लो, हम यही सब आत्मदाह आपके सामने कर लेंगे, कोई भी मना नहीं करेगा आपको। तो ये हमारी मांग है और आज हम आपसे सरकार के प्रतिनिधि, एसडीएम साहब के प्रतिनिधि, कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप से पूरे संघर्ष
समिति और हमारा सहयोग करने आए हमारे पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े जी और सभी सम्मानित किसान बंधुओं की ओर से आपसे निवेदन करना चाहते हैं, ये 5 बिंदु हम आपके सामने रख रहे हैं। आप इसमें हमको आपका क्या आश्वासन है वो आश्वासन दें, तब जाके हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अन्यथा हम इस निर्माण कार्य को रोकेंगे और हमसे जो हमारे नियम कानून अधिकार में जो आएगा उस प्रकार की कार्रवाई फिर हम करेंगे। ये मेरे स्तर के जितने भी कार्य हैं इसमें मैन आपकी मांग थी जो मैंने पढ़ी भी थी कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, तो उसके लिए यहाँ पे आश्वासन भी दिया है MPIDC की तरफ से कि यहाँ के मूल लोगों को ही रोज़गार मिलेगा। पहले उनको ट्रेनिंग कार्यक्रम दिए जाएंगे और उसके बाद उनको यहाँ पे रोज़गार में संलग्न किया जाएगा। बाकी के आपके जो बिंदु हैं तो आपका एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर महोदय से उसके संबंध में मिले कि किस प्रकार से ये नामांतरण हुआ है ना। विधिवत रूप से प्रक्रिया अपनाकर ही कार्रवाई होती है, बिना प्रक्रिया के कोई कार्रवाई नहीं होती। सहकारिता विभाग को आपकी आपत्तियों को डिसाइड करना है तो सहकारिता विभाग को ही भेजा गया है, तो आप वहाँ पे एक प्रतिनिधिमंडल बना लें। मैं आपकी कलेक्टर साहब से एक समय दिलवा देता हूँ, आप वहाँ पे बातचीत कर लें एक टेबल पे बैठ के। दिलवा दो सब ले लो तारीख। ये नहीं होता कि हम ये कर लें आत्महत्या कर लें, ये समाधान नहीं। समाधान ये है कि आप टेबल पे बैठ के बात करें कि जो डॉक्यूमेंट हैं वो लीगल हैं, विधिवत रूप से उसमें आदेश पारित हुए, उसके बाद ही नाम चढ़ाया गया, तो आप उसकी एक फोटोकॉपी ले लें या RTI में आप उसका वो भी लगा दिया हमने, वो भी नहीं मिला हमको। मैं दिलवा देता हूँ, आप मेरे को आवेदन दीजिए, आपको देते हैं वो भी सब वैलिड डॉक्यूमेंट है, आपको सब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चोरी छुपे कोई चीज होती है। एक प्रश्न है मेरा, जैसे आपने कहा कि ये जमीन उद्योग विभाग की थी, तो क्या ये 1925 से उद्योग विभाग की थी कि किसानों की थी? और ये जो हम लोगों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो अंश लेकर के इस जमीन को, इस कारखाने को खड़ा किया था, तो ये क्या था? क्या ये शुरू दिन से उद्योग विभाग के नामित जमीन थी या हमारे किसानों की जमीन थी और उसे क्रय की गई थी? तो क्या उसको उद्योग विभाग के नाम पर रजिस्टर्ड कराया था? क्या है इस चीज को हमें बताइए ना, हमने कैसे अंश खरीदे उस समय? ये जमीन जो पूरी नहीं थी ये उद्योग विभाग ने खरीदी थी। तो किससे भाई? ठीक है, पैसा किसानों से भी खरीद सकती है, वो निजी जमीन भी खरीदी होगी, लेकिन सहकारी समिति को जब ये जमीन दी है उद्योग विभाग ने दी है, किसान ने डायरेक्ट नहीं दी। उद्योग विभाग ने पहले जमीन क्रय की, उसके बाद उद्योग विभाग के नाम पे रही ये लंबे समय तक। उसके बाद जब सहकारिता डिपार्टमेंट ने ये मांग की कि यहाँ पे एक शुगर फैक्ट्री खोलना है, तो वो शुगर फैक्ट्री के लिए आपसे अंश लिया गया। यही तो हम मांग रहे साहब, जानकारी दे दो ना आप। मैं आपसे वही बोल रहा दिला दो हूँ, जानकारी। शुगर फैक्ट्री के लिए आपसे अंश लिया गया, जमीन के लिए नहीं लिया गया, ये क्लियर कर लीजिए। ये डॉक्यूमेंट मिल जाए ना हमको। ये डॉक्यूमेंट आप सहकारिता डिपार्टमेंट में मांगेंगे, इसकी स्थापना का तो सब मिलेगा। काफी बताएं आपको, मांग आप लिए। तो मेरे को आवेदन दे दीजिए, मैं दिलवा। ठीक, हाँ वही। बाकी जमीन उद्योग विभाग की थी, फैक्ट्री इस पे सहकारिता विभाग ने आपके अंश से